हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बीटीसी और डीएलएड का मैथ बताता हूं और यह मेरा पार्ट 13वां है। दोस्तों, अगर पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 तक हमारी वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके वहां सारी वीडियोस देख लीजिए। दोस्तों, एक बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 तक जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें सिर्फ आपके मैथ के बहुविकल्पी क्वेश्चन है। बहुविकल्पी क्वेश्चन को मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं और टोटल बहुविकल्पीय क्वेश्चन 78 दिए हैं। ये मैं जो क्वेश्चन कराता हूं ये आपके जो राजन सीरीज आती है, जो बीटीसी और डीएलएड के लिए बेस्ट मानी जाती है। अधिकतर क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। 70 या 75% के करीब में पूछता है वहाँ से क्वेश्चन। अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो आराम से एग्जाम क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो उस सीरीज से मैं क्वेश्चन कराता हूँ। 78 क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं बहुविकल्पी के, जिसमें कि आज मैं 64 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाला हूँ और 63 क्वेश्चन में अब तक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक में उसे पूरा सॉल्व करके डिस्कस कर चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर वहाँ से वीडियो देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप बिना समय गवाए आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन यह है, देख रहे हैं दोस्तों कि 15% का भिन्न रूप होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अगर दोस्तों आपके पास राजन सीरीज होगी तो वहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 है, बहुविकल्पी का क्वेश्चन नंबर 64 है। 15% का भिन्न रूप होगा। कह रहा है कि 15% को भिन्न में बदलिए। तो चलिए दोस्तों, हमको बताते हैं कि भिन्न में कैसे बदलते हैं किसी परसेंट को। देखिए 15% है, ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिए आप लोग। 15% है, इसको भिन्न के रूप में चेंज करना है। एक बात आपको याद होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई डिजिट में लिखता हूँ 5, यहाँ पे लिखता हूँ %, तो आपको बस इतना याद होना चाहिए कि 5 और % के बीच में यहाँ पे गुणा होता है और गुणा छिपा रहता है। गुणा दिखाई नहीं देता है, यहाँ पे छिपा रहता है, मतलब 5 और % के बीच में गुणा रहता है। ठीक है, मैं बहुत बेसिक से आपको बताऊँगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं पूरी गारंटी देता हूँ। आप बस मेरे साथ बने रहिए। तो इन दोनों के बीच गुणा होगा, क्लियरली है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे ध्यान देना है चीज़ कि जो ये परसेंटेज होता है, परसेंटेज की वैल्यू होता है 1/100। दो चीज़ इसमें हो गया हमें कि डिजिट और इस सिंबल के, परसेंटेज के सिंबल के बीच में गुणा छिपा रहता है और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 15 को हम 15 लिख देंगे, इन दोनों के बीच गुणा छिपा रहता है तो हम गुणा का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब परसेंट की बात आई तो परसेंट का मान कितना होता है 1/100, तो 1/100 लिख देंगे। ठीक है, अब कटाते हैं। 5 से कटाएंगे इसको तो 5 3 15 और 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी के 10 और 1 0, तो ऊपर बचा 3 गुणे 1, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 और नीचे बचा आपका 20। तो कितना आंसर आ गया 3/20। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3/20। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको परसेंट देगा भिन्न में चेंज करने के लिए तो आप इस नियम से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है और आज का दूसरा क्वेश्चन यह है। तो कहा है क्वेश्चन नंबर 65 कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम का मान है। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम का मान है। ऑप्शन ए -3/2 और ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2/3 और ऑप्शन डी 1। तो चलिए दोस्तों, हम बता देते हैं आपको कि गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है 3/2। प्रतिलोम मतलब ये होता है कि उसका उल्टा, और गुणात्मक प्रतिलोम मतलब ये चीज़ होता है कि उसका उल्टा कीजिए लेकिन उस संख्या में उसका क्या कीजिए, गुणा कीजिए। जैसे 3/2 का अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2/3। बात को समझिए, 3/2 का अगर उल्टा कर दूंगा तो हो जाएगा 2/3, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उस संख्या जो चेंज किए रहते हैं उसका गुणा करते हैं। 3/2 को मैंने चेंज किया 2/3 में, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, बस सिंपल से यही बात होती है। और गुणात्मक प्रतिलोम मतलब कुछ नहीं, 2 से 2 कैंसिल, आपका 3 से 3 कैंसिल, ऊपर आपका 1 बचा, नीचे आपका 1 बचा, तो आ जाएगा 1। जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा होगा, आप ए जो दिया है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम आपको समझ में आ गया क्या करना है, उसका जस्ट उल्टा करके उस संख्या में उसका गुणा कर देना है, इसके बाद कटा देना है, फिर जो भी आंसर आएगा उसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 65 है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 और आज का तीसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में बृहत कोण है,
कोड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके जितने भी कोड होंगे उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं आपकी बृहद कोड पूछा है। बृहद कोड है ऑप्शन ए 135, दूसरा 88, तीसरा 305 और डी 180। बताना है कि इसमें से कौन सा कोड बृहद कोड है। तो सबसे पहले बृहद कोड जान लेते हैं कि बृहद कोड होता क्या है। तो बृहद कोड दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बृहद जो कोड होता है वो कोड 180 अंश से ज़्यादा होता है, 360 अंश से छोटा होता है। जो कोड जो होता है 180 अंश से, मान लीजिए कोड यक्स मान लेता हूँ बृहद कोड, तो मान जो यक्स है इसको मैं नाम दे देता हूँ बृहद कोड। तो जो बृहद कोड है 180 अंश से ज़्यादा है और 360 अंश से छोटा है। यही डायग्राम होता है इसका कि 180 अंश से ज़्यादा और 360 अंश से छोटा हमारा कहलाता है बृहद कोड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें से अब देख लेते हैं कि कौन ऑप्शन सही होगा। 180 अंश से ज़्यादा होना चाहिए, 360 अंश से छोटा होना चाहिए। अगर ऑप्शन ए की मैं बात करूं तो 135, तो 180 अंश से तो ज़्यादा है नहीं, तो ये बृहद कोड हो नहीं सकता। 88 की बात करूं तो ये भी 180 अंश से ज़्यादा है नहीं, ये भी बृहद कोड हो नहीं सकता। 305 की बात मैं करूं तो 180 अंश से ज़्यादा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे 305 रख दूँ तो जो 305 है वो 180 अंश से ज़्यादा है, लेकिन 360 अंश से छोटा भी है। और 108 की बात करूँ तो 180 की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो 180 है इसको बृहद कोड मत कहिएगा, क्योंकि जो बृहद कोड होता है वो 180 अंश से ज़्यादा होता है, 180 नहीं होता है, 180 अंश से ज़्यादा होता है। तो 180 अंश तो जानते हैं आप लोग, लीनियर पेज जिसे रिजियो कोड कहते हैं, तो 180 अंश तो होगा नहीं। तो जो ये 305 आपका बचा, देखिए 305 जो है वो 180 अंश से ज़्यादा भी है और 360 अंश से छोटा भी है। तो जो 305 है हमारे कहलाएंगे बृहद कोड। ठीक है दोस्तों, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि बृहद कोड जो कोड होता है वो 180 अंश से ज़्यादा होता है, 360 अंश से छोटा होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 5x प्लस कोष्टक में 7x माइनस 3 का मान है। ऑप्शन ए 3 माइनस 12x, ऑप्शन बी 2x माइनस 3 और सी 12x माइनस 3 और डी 12x प्लस 3। ये जो है ऑप्शन है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं कौन सा आंसर आता है। क्वेश्चन आपका 5x 7x माइनस 3, बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से आप देखते जाइए। करना इसमें यह है कि 5x प्लस, अगर मैं कोष्टक को हटाऊं तो बचेगा आपका 7x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए बात यह चीज़ होती है कि जो ये 5x है ये 7x है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे बात कि अगर मान लीजिए 5x है, अगर मैं दे दूँ 5y दे दूँ, अगर कहूँ कि इसको जोड़िए 5x और 5y को दे दूँगा, कहूँ कि इसको जोड़ के बताइए कितना होगा, तो ये कभी ऐसा नहीं होगा 5 5 10 और xy कभी नहीं होगा, ये जुटेगा नहीं। ये सिर्फ इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 5x प्लस 5y, बस ऐसे ही रहेगा। जुड़ता कब है कि जब यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x रहे, x यहाँ पे भी रहे, x यहाँ पे भी रहे, तब जाके वो जुड़ता है। यानी कि x दे y दे तो जुड़ता नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ कि 5x है और यहाँ पे 7x है, तो 5 को मैं 7 में जोड़ूंगा तो 5 7 12, यहाँ पे x है, यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या उतरेगा x, क्योंकि देखिए 5x और 7x ऐड करूँ तो 7 5 12 और x उतर जाता है तो 12x, तो 12x यहाँ बचा माइनस और यहाँ पे 3, तो 12x माइनस 3। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया है 12x माइनस 3, 12x माइनस 3 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा वाला क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत छोटा दिया है, 2.4 में गुणा करना है 0.5 का। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैं चाहता तो इसको छोड़ भी देता, लेकिन मैं इसलिए छोड़ नहीं रहा हूँ कि मैं सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ सारे क्वेश्चनों को। तो जो भी क्वेश्चन आ रहा है छोटा चाहे बड़ा, मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए ये भी क्वेश्चन नंबर 68 का अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मतलब ये क्वेश्चन दिया होगा उस बुक में, तो राजन सीरीज आपके पास होगी, तो वहाँ पर आप बहुविकल्पी में क्वेश्चन नंबर 68 देख सकते हैं, वो बहु क्वेश्चन यही आपको दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल सा आपका दिया है कि 2.4 में 0.5 का गुणा करना है।
आप सिंपल से ये चीज़ कीजिए कि 0 को इग्नोर कीजिए, 5 का गुणा कीजिए, 5 को 20 को 0 80 लगा दो, 5 दूनी के 10 2 12, कितना आ गया आपका 120 आ गया। अब रह गई बात दशमलव लगाने की, तो देखिए दशमलव कैसे लगाते हैं। ऊपर वाले में देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, और नीचे भी 1 अंक के बाद दशमलव है, मतलब 1 अंक ऊपर 1 अंक नीचे, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव आ गया। तो 1 और 2, तो 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया 1.20। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1.20। तो सिंपल से यही होता है कि आप ऐसे नहीं ना करें, आप सिंपल से ये करें कि आप गुणा कीजिए, फिर आप संख्या गिनकर उसके बाद जितने अंक के बाद डेसिमल लगा रहेगा उतने अंक के बाद डेसिमल आप लगा सकते हैं। तो ये इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको अब समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जोड़ा इसमें से एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब होता है दोस्तों उल्टा, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। जैसा कि अगर मैं कह दूं कि यहाँ 5/4 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 4/5, ये व्युत्क्रम होता है। तो चलिए यही चेक करके हमको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे तो आपका जो पहला दिया है वो दिया 1/3, दूसरा दिया है 3/9। अगर 3/9 को मैं घटाऊँ कि 3 एकम 3, फिर 3 से घटाएंगे 3 3 के 9, तो 1/3 यहाँ पे भी आ गया, 1/3 यहाँ। तो एक दूसरे के व्युत्क्रम थोड़ा ना हुआ, तो सेम ही उतर गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल हो गया, हमें तो व्युत्क्रम चाहिए। इसको अगर मैं चेक करूं तो 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10। अब देखिए 1/5 यहाँ पे दिया, 1/2, मतलब ये संख्या कुछ अलग है, ये संख्या कुछ अलग है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि एक ही संख्या होती है, बस उसका उल्टा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हुआ। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करूं तो देखिए यहाँ पे 5/6 दिया है और उसी का उल्टा कर दिया है 6/5। अब दोस्तों आप जान गए होंगे कि ये व्युत्क्रम है, क्योंकि 5/6 का ही व्युत्क्रम होता है 6/5। जो हर होता है वो अंश में चेंज हो जाता है, जो अंश होता है वो हर में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों जिसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका व्युत्क्रम कौन सा जोड़ा होगा 5/6 और 6/5, इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6वां आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो और दोस्तों इस वीडियो को हमारे अपने मित्र के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।